फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कैनी है। मैं आपके सामने आज फर्स्ट टाइम सीआरटी के बारे में, सीआरटी टीवी कैसे रिपेयर किया जाता है उसके बारे में वीडियो रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आपके पास टीवी आता है तो आपको चेक करने वाले वोल्टेजेस कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वोल्टेज जो आपको चेक करना है वो है एसी इनपुट, जो कि 230 वोल्ट, ठीक है। दूसरा वोल्टेज जो आप चेक करेंगे वो है डीसी आउटपुट वोल्टेज, जो कि एसएमपीएस में इन होने के लिए वोल्टेज है। वो करीब करीब 335 वोल्ट रहेंगे। 330 आप ऐसे इंडेक्स रख सकते हैं कि 330 करीब ये वोल्टेज रहेंगे। और ये वोल्टेज आप ये क्लोजअप में लीजिए ज़रा, ये प्लस वोल्टेज, ये FB801 बिड कॉइल है, बिड कॉइल के थ्रू एसएमपीएस की एक वाइंडिंग में जाएंगे। एसएमपीएस से आउट होते हुए ये एसटीआर की फर्स्ट लेग में जाएंगे, जो कि एसटीआर यूज़ किया हुआ है इसमें। उस पे आपको कोई भी वोल्टेज देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी एट प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन में एसएमपीएस है। सो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर आप कोई भी वोल्टेज देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अब चल रहा है और इसमें वोल्टेज जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो आउटपुट वोल्टेज रिलीज़ होते हैं वो बन चुके हैं। और इसमें एक कपलर यूज़ किया हुआ है। कपलर इसके लिए यूज़ किया जाता है कि आउटपुट में होने वाले जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसको रेगुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है कपलर। और कपलर यूज़ करने का दूसरा कारण ये होता है कि अगर जो हमें इसको इसके साथ कनेक्ट करना है तो आइसोलेट करना होता है। दैट मीन्स आउटपुट ग्राउंड और ये जो एसएमपीएस का फ्लोटिंग ग्राउंड होता है वो दोनों को अलग करना होता है, ताकि बाहर जो ट्यूनर की ग्राउंड लेग या कहीं भी आप टच करो तो करंट ना आए। उसके लिए आइसोलेशन के लिए कपलर यूज़ किया जाता है। और दूसरा कारण यह है कि इसको रेगुलेशन की तरह यूज़ किया जाता है। दूसरे वोल्टेजेस जो आउट होंगे इसमें से, एसएमपीएस जब भी नहीं बन रहा है, आपका आउटपुट वोल्टेज कोई भी नहीं बन रहा है, तो सबसे पहला वोल्टेज आप करेंगे 300 वोल्ट चेक करेंगे। इसकी एसटीआर की जो फर्स्ट लेग है उसके ऊपर आपको 330 वोल्ट जो है एसटीआर निकाल के चेक करना है पहले। अगर जो एसटीआर लगाने के बाद वोल्टेज आते हैं और फिर बाद में आउटपुट वोल्टेज जो है नहीं बन रहे हैं, तो दूसरा वोल्टेज आपको जो चेक करना है वो है ग्राउंड को आपको कॉमन ग्राउंड रखना है। और इसकी एसटीआर की 3 नंबर की जो पिन है उसकी सप्लाई चेक करनी है, जो कि 18.6 वोल्ट डीसी रहेगा, जो कि एसटीआर की 3 नंबर पिन पे आना चाहिए। सेकेंड वोल्टेज, जब भी आउटपुट आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो सेकेंड वोल्टेज आप जो चेक करेंगे वो है एसटीआर की पिन नंबर 3। सभी टीवी में अलग अलग पिन्स हो सकती है। ये रेफरेंस ऑन दिस एलजी टीवी, ये एलजी टीवी के बारे में ये रेफरेंस है कि इसकी 3 नंबर की पिन आपको चेक करनी है, वीसीसी पिन। एक है सप्लाई पिन 300 वोल्ट के करीब, जो कि जब पावर सप्लाई बन रहा होगा तो वोल्टेज आपको नहीं दिखेंगे। और दूसरी वोल्टेज है वो चेक करना है, वो डीसी वीसीसी पिन, जो है कि 3 नंबर की पिन है इसमें, और वो आपको करीब 18.6 मिलेंगे। अगर जो ये सब कुछ सही है तो आपके आउटपुट वोल्टेज जो है वो बनने चाहिए, जो कि एसएमपीएस की आउटपुट वाइंडिंग में आपको चेक करना है। फर्स्ट वोल्टेज जो है आपको चेक करना है वो है 110 वोल्ट। और सेकेंड वोल्टेज जो चेक करना है आपको ये है 6.6 वोल्ट बता रहा है। जो थर्ड वोल्टेज जो चेक करेंगे वो है
साउंड सप्लाई जो है 15 वोल्ट। तो इसकी आउटपुट में से जो जो भी वोल्टेज निकलते हैं वो कुछ इस तरह से है। फिर बाद में रेगुलेशन के लिए इसमें फर्स्ट सप्लाई जो है वीसीसी फर्स्ट सप्लाई जो स्टैंड बाई सप्लाई है, उसके लिए यहाँ ड्रॉपर रजिस्टर यूज़ किया है और एक 5 वोल्ट का जीनर यूज़ किया हुआ है, जिससे आपको 5 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्ट मिलेगा, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 5 वोल्ट। और अगर जो आपको नहीं मिलता वो पॉइंट, तो आप मेमोरी आईसी की 8 नंबर की पिन पे भी चेक कर सकते हैं ये 5 वोल्ट, जो कि स्टैंड बाई 5 वोल्ट आपको मिलने चाहिए। सो ये ज़रूरी वोल्टेजेस है माइक्रो प्रोसेसर को ऑन करने के लिए, स्टैंड बाई वोल्ट, जो कि प्रोसेसर की पिन पे भी जाता है। और दूसरे वोल्टेज जो चेक करने हैं वो है क्रिस्टल के। सो इसमें लगा हुआ क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल जो आपको चेक करना है वो है इस लेग पर पिन नंबर 32, 33 एंड 34 पे, जो कि 32 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, जो कि ये छोटा सा क्रिस्टल आता है ये वाला। ये एक टीवी की प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी बनाएगा, जो कि जिस क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे ये प्रोसेसर काम करता है, और ये फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा 32 मेगाहर्ट्ज़ के क्रिस्टल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होगी। और दूसरा वोल्टेज जो है वो रीसेट वोल्टेज होता है, जो कि पाँच वोल्ट के करीब यहाँ आप देख सकते हैं। क्लोजअप ले लो। रीसेट वोल्टेज 4.6 वोल्ट। और क्रिस्टल पे आप जो वोल्टेज देखेंगे, अगर जो आप वो है 1.9 वोल्ट डीसी। ये देखना होगा आपको जब स्टैंड बाई से टीवी ऑन नहीं हो रहा हो, जब मतलब आपका जो रिमोट है आपने उसकी पावर की दबाई और उससे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला, प्रोसेसर ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो इन चीज़ों को चेक करोगे। सबसे पहली चीज़ आप जो चेक करोगे, पावर सप्लाई के पावर पिन जब आप दबाओगे, पावर बटन जो दबाओगे रिमोट का, तो इस पिन पे एक फ्लक्चुएशन होगा, एक पल्स आएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। आप मीटर पे ऑब्जर्व कर सकते हो वो पल्स को। काम नहीं कर रहा रिमोट पर। ये आपको आईआर पल्स जो है वो आना चाहिए। सो आप मीटर पे चेक कर सकते हैं कि ये 5.2 से 4.5 वोल्ट हुआ। दैट मीन्स एक पल्स इंड्यूस हुआ, जो कि मेरा पावर रिमोट की जो पावर बटन है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई आईआर की, और ये प्रोसेसर में ये प्रोसेस होकर पावर डिटेक्ट करेगा, और पावर डिटेक्ट करने के बाद इसकी जो स्टैंड बाई सप्लाई है वो करीब यहाँ पर आएगी, जो कि 5 वोल्ट के करीब होगा, जो निकलेंगे इस आईसी के थ्रू। ये एक रेगुलेटर आईसी है जिसमें 9 वोल्ट आउट होते हैं, और 9 वोल्ट से ये ड्रॉपर रजिस्टर से होते हुए 7805 आईसी के थ्रू ये वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्ट आएंगे, और ये 5 वोल्ट आपको HVCC के रूप में यहाँ देखने मिलेगा। आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं 5 वोल्ट। सो HVCC का मतलब ये है कि आपका जो
EST सेक्शन है उसको वर्क करने के लिए सबसे पहली सप्लाई की जो ज़रूरत पड़ती है इस क्रोमा आईसी को, ये जंगल आईसी है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, क्रोमा आईसी सब कुछ एक ही आईसी के अंदर है। और ये माइक्रो प्रोसेसर से डिटेक्ट पावर वोल्टेज जो आएगा उससे इसमें ऑन ऑफ वोल्टेज इस आईसी में जाएगा। इस आईसी की जो 4 नंबर की पिन है वो स्विच पिन है जो कि ऑन ऑफ स्विच डिटेक्ट करती है। और इसकी आउटपुट पिन है जो उस पर 9 वोल्ट आएंगे। 9 वोल्ट से ये 5 वोल्ट रेगुलेटर के थ्रू बनते हुए इस पिन पे जाएंगे, इस प्रोसेसर आईसी जो कि हॉरिजॉन्टल भी प्रोसेस करती है सिग्नल। सो इस आउटपुट आने के बाद आप चेक कर सकते हैं इसका जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट लेग है उस पर पल्स आएंगे। कुछ एच आउटपुट जो है आप चाहें तो इसके बेस पे भी चेक कर सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांजिस्टर पे जो कि 0.3 के करीब है। वो बंद। आप इसको CRO पे भी चेक कर सकते हैं। आप ये पल्स देख सकते हैं इस पे। कुछ इस तरह के रहेंगे और ये पल्स आप हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पे देख सकते हैं। तो ये पल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका ये जो आईसी है वो प्रोसेस करते हुए हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी बना रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी हमको 15625 किलोहर्ट्ज़ बनानी है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके आउटपुट पे जो कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है कुछ इस तरह का बनेगा ये फ्रीक्वेंसी। और आप उसे चेक कर सकते हैं इसकी रेंज सिलेक्ट करके जो कि करीब आपको 10 माइक्रोसेकंड रखना होगा। और इसका जो वोल्टेज रेंज है 1 वोल्ट 5 वोल्ट पर डिवीजन पे रखना है। सो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी होगी जो कि 15625 किलोहर्ट्ज़ होती है। ये आने के बाद आप आउटपुट पे चेक कर सकते हैं, जो कि आउटपुट चेक करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको करनी होगी इसको मल्टीप्लाई बाय 10 की रेंज में रखना होगा। और ये मैथ फंक्शन का यूज़ करके आपको ये प्रोब की जो रेंज है बढ़ाकर मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 पे रखना होगा। और वोल्टेज पर डिवीजन जो है 500 1 किलो वोल्ट, 2 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट पे रखना है। दैट मीन्स आप इसको 2 किलो वोल्ट पे अभी सेट है रेंज। सो आप ये देख सकते हैं कि इस पे आपको हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी दिखेगी जो कि कुछ इस तरह की होगी। इसको मैं ऑटो रेंज सिलेक्ट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी किस तरह की होती है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें आप ये क्लोजअप में लाइए 15.5962 किलो हर्ट्ज, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 15.6 किलो हर्ट्ज का जो सिग्नल है इसके कलेक्टर पर आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। अगर जो ये फ्रीक्वेंसी बन रही है दैट मीन्स अब EST को बनना ही है किसी भी हालत में। अगर जो ये फ्रीक्वेंसी बन रही है फिर भी EST नहीं बन रही है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल आउटपुट खुद खराब हो सकता है, ट्रांजिस्टर EST खराब हो सकती है।
और ईएसटी से रिलेटेड कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं, आउटपुट से रिलेटेड कोई शॉर्ट हो तो भी ये जो ईएसटी है बनकर बंद हो जाएगी। अब दूसरे जो आउटपुट्स हैं जो ईएसटी से बनेंगे वो कौन से होते हैं और किस तरह से वर्टिकल स्टेज काम करता है वो भी मैं आपको सीआरओ पे ही समझा दूंगा। सबसे पहली जो सप्लाई है आपको चेक करनी है, जो कि ये वर्टिकल आउटपुट आईसी है उसके रिलेटेड एक है, आपको चेक करना है 24 वोल्ट जो वर्टिकल आउटपुट आईसी की सप्लाई होगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बूस्टअप और ये बूस्टअप डायोड से पहले 24 करीब करीब 25 वोल्ट और बूस्टअप डायोड के थ्रू 27.7 जो कि आप ब्लैंकिंग डायोड भी बोल सकते हैं। और इस डायोड के थ्रू पिन नंबर 6 में ये इनपुट हो जाएगा ये सप्लाई। और दूसरा इसकी जो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह की होगी वो भी आप देख लीजिए। वर्टिकल आउटपुट जो है सबसे पहले आपको रेंज ठीक करनी होगी। रेंज के लिए आपको ये मल्टीप्लाई बाय 1 करना है और मैथ फंक्शन का यूज़ करते हुए आपको ये डीसी की जो प्रोब रेंज है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, क्योंकि ये 1 वोल्ट पर डिवीज़न के उसमें रखना है हमें। और इसको अब ऑटो फंक्शन में हम यूज़ करेंगे। इसकी वर्टिकल आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कुछ इस तरह से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म्स इंड्यूस करेगा, जो कि आईसी के आउटपुट पे मैंने वर्टिकल आउटपुट पे चेक किया। यही वेव फॉर्म्स आपको यहाँ पर दिखने चाहिए। ये वर्टिकल आउटपुट वेव फॉर्म्स है जो कि आप ये देख सकते हैं वेव फॉर्म्स, और इवन आप इसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर भी। और इसको आउटपुट चेक करेंगे जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन योग का आउटपुट होगा, वो जो करीब बताना चाहिए 0.8 वोल्ट के करीब। वेव फॉर्म्स एक मिनट, माफ़ कीजिएगा टीवी स्टैंड बाय में चला गया था। सो आउटपुट पे आप ये पल्स चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह के होंगे डिफ्लेक्शन योग की पॉइंट्स पे, जो कि आउटपुट पॉइंट पे ही दिखेगा आपको इस तरह का पल्स, जो कि सेम पल्स होगा जो कि सॉटूथ पल्स जो आउटपुट में आपको मिला था, वैसा ही पल्स आपको ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन योग के पॉइंट पे मिलेगा, जो कि किसी भी एक पॉइंट पे हो सकता है। आप ये यहाँ वर्टिकल डिफ्लेक्शन योग की पॉइंट्स पे चेक कर सकते हैं। अगर जो ये पल्स बन रहे हैं तो आपका वर्टिकल जो भी रिजोल्यूशन है वो पूरा हो जाना चाहिए, वर्टिकल हाइट पूरा आना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल हाइट जो है उसके लिए काम करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आप क्लोजली देख लीजिए कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी मतलब हॉरिजॉन्टली पिक्चर की विड्थ बनाते हैं। वो है ये वाला फिल्टर पीएफ जो कि 360.36 माइक्रोफैरेड का करीब रहेगा, दैट मीन्स 360 नैनो फैरेड। ठीक है,
आप ये चेक कर सकते हैं। अगर जो ये हॉरिजॉन्टल विड्थ नहीं बन रही है, वी लाइन आ रही है, तो आप ये वाला पीएफ चेक कर सकते हैं, ये ओपन निकलेगा। अगर जो और एच लाइन आ रही है तो आपकी ये आईसी ख़राब हो सकती है, सब आईसी ख़राब हो सकती है, आईसी से लगने वाली सप्लाई मिसिंग हो सकती है। तो आपको सप्लाई भी चेक करनी होगी इस आईसी से रिलेटेड, जो कि इस बोर्ड में 24 वोल्ट थी। आपको 24 वोल्ट चेक करना होगा एच लाइन की स्थिति में। दूसरा, स्टैंड बाई कंडीशन के लिए मैं आपको एकदम शॉर्ट में ब्रीफ में समझा दूंगा। स्टैंड बाई के लिए सबसे पहली चीज़ जो चेक करेंगे वो ये मेमोरी आईसी है 24C16। इस आईसी की 8 नंबर की पिन पर आप चेक कर सकते हैं 5 वोल्ट, जो कि इस रजिस्टर की इस लीड से होते हुए डायरेक्टली आपको पहुंच रहा है। दैट मीन्स 5 वोल्ट स्टैंड बाई इस आईसी को भी इसी रजिस्टर से आउट होकर ये जीनर से रेगुलेट होकर यहाँ पर 5 वोल्ट आपको मिलेंगे, जो कि 8 नंबर पे। तो स्टैंड बाई में आपने एक चीज़ ये चेक करनी है, कलेक्टर पे 110 वोल्ट चेक करना है। लोड रखकर बल्ब, लोड की तरह बल्ब यूज़ कर सकते हैं आप। ये ट्रांजिस्टर निकाल लीजिए, कलेक्टर और एमीटर पे आप लोड की तरह ये बल्ब लगा के 110 चेक कर सकते हैं। विथ लोड 110 बता रहा है, दैट मीन्स पावर सप्लाई से आने वाला जो वोल्टेज है 110 वोल्ट वो भी कंप्लीट है। फिर बाद में आपको चेक करना होगा HVCC जो वोल्टेज होता है, जो कि इस आईसी के थ्रू बनते हैं, जो कि 5 वोल्ट की VCC आउटपुट इस 9 वोल्ट का रेगुलेटर से, इस 5 वोल्ट के रेगुलेटर से होते हुए इस आईसी की पिन HVCC पिन पे 5 वोल्ट देखने मिलेंगे आपको। ये 5 वोल्ट HVCC देखने के बाद आपको H आउटपुट चेक करना है, जो कि स्कोप से ही चेक कर सकते हैं आप। और दूसरे वोल्टेज आपको चेक करने होंगे, वो है ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा उस पर आपको 15625 किलो हर्ट्ज का सिग्नल चेक करना है, जो कि आप स्कोप पे चेक कर सकते हैं। अगर जो यहाँ पर बेस पर ये ट्रांजिस्टर जो एच आउट है उसके बेस पर आपको एच फ्रीक्वेंसी दिख जाती है, दैट मीन्स अभी ये ट्रांजिस्टर ओके होगा तो EST बननी चाहिए। नहीं बनती है तो उसका रीज़न एक ये हो सकता है, हॉरिजॉन्टल यॉक कॉइल की हॉरिजॉन्टल वाइंडिंग ख़राब हो सकती है, EST खुद ख़राब हो सकती है, EST से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं, आउटपुट कंपोनेंट्स, वो ख़राब हो सकते हैं। तो आपको चेक करना होगा वो सब। तो मेरा ये वीडियो आपको अगर जो पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे। अगर जो आप मेरे आगे आने वाले वीडियो देखना चाहते हैं और सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जब भी वीडियो बनेंगे वो आपको पहले देखने मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अभी तक के लिए ये मेरा वीडियो आप देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से CRT TV काम करती है। हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये हाई वोल्टेज तार है, इसमें वोल्टेज स्टोर्ड रहता है। जब भी आप इसको डिस्कनेक्ट करें, इसको निकालें, तो इसे डिस्चार्ज कर लें ग्राउंड के थ्रू, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज रहते हैं 32 किलोवोल्ट के करीब। सो आपको ये आपकी जान ले सकते हैं। सो प्लीज़ इसको डिस्चार्ज कर लें, फिर ही इसको, इसके कैप को आप निकालेंगे। और अगर जो आप नए हैं तो आपके पास कोई पुराने बंदे हों, उनसे आप ट्रेनिंग ले लीजिए, ताकि आप अपने आप को बचा सकते हो ऐसे हाई वोल्टेज से। जो कि एक वोल्टेज ये होता है, दूसरा वोल्टेज ये होता है जिसमें फ़िल्टर पे स्टोर्ड रहते हैं वोल्टेजेस। सो ये भी वोल्टेज आपको डिस्चार्ज करना होता है। वाया दिस बल्ब आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, या तो 1K 2 वाट का रजिस्टर से भी आप इस फिल्टर के जो चार्ज वोल्टेज है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।